श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर यवन किरात खल, स्वपचादि अति अघरूप जे। कह नाम वारक ते पावन, होहि राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरें। दारुण विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरें। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समाने को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। मूषम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषंभव पीर। कामहि नार प्यार जिमि, लोवहि प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस के एक छोटे से प्रसंग में मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय श्री राम जी केवट से नाव मांगते हैं और कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हारो मरम में जाना। नाव मांगने के बाद भी केवट जो है राम जी के पास नहीं आता है। और राम जी पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो? तो केवट का जवाब यह है कि मैं जो हूँ आपके मर्म को जानता हूँ। राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ब्रह्मादिक देवता भी जो है मेरे मर्म को नहीं जानते हैं। मेरे निकटस्थ रहने वाले लखनलाल जी भी मेरे मर्म को नहीं जानते हैं। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और वह मर्म जो है केवट जानता है। तो राम जी पूछते हैं कि भाई केवट कौन से मर्म को जानते हो? तो केवट जो है बड़ी सरलता में कह देता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहई। मानुष करण मूर कछु अहि।
इस बात में जो है बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है और वास्तव में हम सबके लिए हृदयग्राही बात है। केवट राम जी से कहता है कि आपके चरण कमलों को सभी कहते हैं कि उसमें जो रज है, आपके चरण कमल से जो स्पर्श हुई रज है वह मनुष्य बनाने वाली है। वास्तव में भगवान के चरण कमलों की रज जो है इंसान को इंसान बना देती है। भगवान ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है, भगवान इस रास्ते पर चले हैं और यदि उस धूल का भी हमें स्पर्श हो जाए तो हम मनुष्य बन जाएं। राम जी ने जिस मार्ग पर चल कर के और जो मानवता के लिए कार्य किए हैं उसका हम यदि किंचित भी अनुसरण कर लें तो वह धूल जो है हमें उस मार्ग की धूल, उस मार्ग पर जिस पर राम जी चले हैं मनुष्य का अवतार धारण करके, और उन्होंने सारे जगत के लिए जो कार्य किया है, क्या माता के प्रति कर्तव्य है, क्या पिता के प्रति कर्तव्य है, क्या भाइयों के प्रति कर्तव्य है, क्या प्रजा के लिए कर्तव्य है, और यहाँ तक कि शत्रु के लिए भी हमें क्या करना चाहिए। अंगद जी को समझा करके पहुँचा रहे हैं ना वो कि काज हमार ता सुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। यानी जिनके मन में धारणा है कि शत्रु का भी हित किस प्रकार से हो सकता है, शत्रु का ये भला किस प्रकार से हो सकता है, वही राम जी का मार्ग है। और उसी राम जी को जिस मार्ग पर चले हैं उसके चरणों की धूल हमें अगर जीवन में थोड़ी स्पर्श हो जाए, हम उस मार्ग पर चलें तो वह वास्तव में धूल जो है हमें मनुष्य बना सकती है, मनुष्य बनाने की शक्ति है। तो यह जो है संदेश इस चौपाई में भरा हुआ है कि हमें राम जी के मार्ग का अनुसरण करके और अपने जीवन में मनुष्यत्व लाना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।